एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 172 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें हम लोग जानेंगे इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशंस दिए गए हैं और इसके इधर सॉल्यूशन होंगे। इसके बारे में दो चीज़ बताना चाहूँगा। एक तो ये कि इसे अभी ऊपर आपको आई बटन में एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 171 का, यानी अभी तक 1 से लेकर 171 तक के ऑल वीडियोज़ बन चुके हैं। उन्हें आपने नहीं देखा है तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें दो प्लेलिस्ट इस बुक के नाम से मिलेंगे, एक में 1 से लेकर 100 तक और दूसरे में 101 से लेकर के दूसरे में आपको लास्ट तक के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप प्लेलिस्ट चेक कर ले, क्योंकि उसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब को, नाउन प्रोनाउन को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं, शुरू से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आपको जो है उनके भी प्लेलिस्ट ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से मिल जाएंगे। बाकी लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर, इन सब के जो है सो वो आप चेक कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर आप लोग देख लें। चलिए तो शुरू करते हैं। सिंपल फ्यूचर के इंटेरोगेटिव में क्या होता है, तो सबसे पहले विल या शैल होता है, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, और फिर आपको बी लगाना है, और फिर आपको V4 यानी वर्ब का चौथा रूप यानी ING वाला रूप लगाना है। फिर जो बच जाएगा उसे हम लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो, और इसी में यदि WH आ जाए, जैसे क्यों, के, कहाँ, कैसे वाला, तो इसी के पहले बस ये विल शैल के पहले जो है उस वर्ड को वाई, वेन, वेयर ये सब लगा देंगे। तो सबसे पहला है, क्या आप दौड़ते रहेंगे, विल यू बी रनिंग। रनिंग में डबल N हो जाता है, ध्यान रखेंगे। क्या सीता गाती रहेगी, विल सीता बी सिंगिंग। गाना गाती रहेगी रहता तो फिर सिंगिंग या सॉन्ग रहता, लेकिन यहाँ केवल गाती रहेगी इसलिए सिंगिंग हो जाएगा। क्या आप सोते रहेंगे, विल यू बी स्लीपिंग। क्या तुम खेलते रहोगे, विल यू बी प्लेइंग। और सबके लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगाना न भूले, नहीं तो ये छोटी छोटी बात है लेकिन लोग नहीं ध्यान देते हैं, इसी से एग्जाम्स वगैरह में मार्क्स कट जाते हैं। क्या बच्चे वर्ग में हो हल्ला नहीं करते रहेंगे, विल द चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ मेकिंग नॉइजेज भी हो सकता है, मेकिंग ए नॉइज सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ होगा, लेकिन मेकिंग नॉइजेज जो है वो केवल प्लूरल के साथ, तो यहाँ दोनों का प्रयोग हो सकता है। क्या लता नहीं पढ़ती रहेगी, विल लता नॉट बी रीडिंग। क्या आशा इंतज़ार नहीं करती रहेगी, विल आशा नॉट बी वेटिंग। उसके बाद क्या हुए खड़े नहीं खड़े रहेंगे, विल दे नॉट बी स्टैंडिंग। यहाँ पर विल ही भी हो सकता है, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। वे यहाँ क्लियर नहीं है, वे लोग तो है नहीं, तो आदर सूचक के हिसाब से ही भी हो सकता है। आप क्या करते रहेंगे, अब WH वाला यहाँ से आ गया, तो मैंने जैसा कहा था विल वाले के पहले सब कुछ यही रहेगा, शुरू में वो WH वर्ड आ जाएगा। आप क्या करते रहेंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। यहाँ ध्यान रखेंगे, है ना। क्या शुरू में रहे तो विल शैल से ही चल जाता है, और बाद में क्या रहे तो उसके लिए व्हाट का प्रयोग होता है ना। तो अगला जैसे है, तुम क्या पढ़ती रहोगी, व्हाट विल यू बी रीडिंग। हम लोग कब जाते रहेंगे, व्हेन शैल वी बी गोइंग। इसी प्रकार से अगला है, हम लोग कहाँ खेलते रहेंगे, वेयर शैल वी बी प्लेइंग। वह कैसे परीक्षा की तैयारी करती रहेगी, हाउ विल शी बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तुम लोग क्या करते रहोगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। वह क्यों रोता रहेगा, वाई विल ही बी वीपिंग या क्राइंग। रोना का दोनों होता है, क्राइम मीन्स चिल्लाना भी और रोना भी। बच्चे वर्ग में क्यों हो हल्ला नहीं कर रहेंगे, वाई विल द चिल्ड्रेन नॉट बी मेकिंग ए नॉइज या फिर मेकिंग नॉइजेज इन द क्लास। मैं आपका इंतज़ार क्यों नहीं करती रहूँगी, वाई शैल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू, है ना। वेटिंग के साथ फॉर लग जाएगा जब इधर कुछ रहेगा, नहीं तो सीधा इंतज़ार रहे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका इंतज़ार, मेरा इंतज़ार, आपका इंतज़ार, तो वेट फॉर लगता है। क्या वह नहीं खेलती रहेगी, विल सी नॉट बी प्लेइंग। आप कब तक पढ़ाते रहेंगे,
सिंस व्हेन विल यू बी टीचिंग। आगे बढ़ेंगे। बच्चे रविवार को मैच खेलते रहेंगे। क्या हो जाएगा? खास बच्चे, दुनिया के सभी तो खेलेंगे नहीं, इसलिए द लगा देंगे। द चिल्ड्रेन विल बी प्लेइंग द मैच ऑन संडे। संडे का एस कैपिटल ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में महीने और दिनों के नाम आते हैं। सीता इस वक्त अगले रविवार को क्या करती रहेगी, है ना? एट दिस टाइम ऑन संडे नेक्स्ट। हालांकि इस पूरे को हम लास्ट में भी लगा सकते हैं। व्हाट विल सीता बी डूइंग? क्या आप इस वक्त फिल्म देखते रहेंगे? अब यहाँ आजकल कुछ नहीं है तो सीधे हो जाएगा विल यू बी वॉचिंग द फिल्म एट दिस टाइम, है ना? इस वक्त का एट दिस टाइम। फिर है आप कहाँ खेलते रहेंगे? वेयर विल यू बी प्लेइंग? वह क्यों सोता रहेगा? वाई विल ही बी स्लीपिंग? और सेकेंड लास्ट है मैं कब परीक्षा देता रहूँगा? व्हेन शैल आई बी अपीयरिंग एट द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को पूरा आप लिखे, मैं शॉर्ट में डॉट डाल दिया हूँ। वे क्यों बच्चों को पीटते रहेंगे? अब यहाँ वही जो ऊपर बताया था, वे के लिए ही भी हो सकता है, दे भी, यहाँ क्लियर नहीं है। अब बहुत सारे लोग बहुत बच्चों को थोड़ी पीट रहेंगे, तो ज़्यादा बेटर तो यहाँ ही रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही दिया है। वाई विल ही या दे बी बीटिंग द चिल्ड्रेन? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में उस क्वेश्चन को ही डायरेक्ट टाइप करें तो मेरे लिए सुविधा रहेगी। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमारे वीडियोज़ में क्या क्या और आपको चाहिए, या क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। आपके सलाह को मैं ज़रूर मानता हूँ, रिप्लाई भी ज़रूर देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।